निपा वायरस एक बड़ा खतरा है जो हल्के फ्लू से लेकर जानलेवा इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियां पैदा करता है। यह जानवरों से इंसानों में और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जिससे यह एक वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम बन गया है। इसके संचरण और रोकथाम को समझना बहुत जरूरी है। निपा वायरस हेनिपावायरस परिवार का हिस्सा है, जो इंसानों और जानवरों में गंभीर बीमारियां पैदा करता है। यह संक्रमित जानवरों, दूषित भोजन और इंसानों से इंसानों में संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों को पहचानना और इसके फैलाव को समझना इसे नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। उन्नीस में मलेशियाई सुअर पालकों में एक रहस्यमय बीमारी फैल गई, जिससे इंसेफेलाइटिस और मौतें हुईं। निपा वायरस की पहचान की गई, जिससे जूनोटिक बीमारियों के खतरे का पता चला। इस प्रकोप ने निगरानी और तैयारी की जरूरत को रेखांकित किया। निपा वायरस मलेशिया से सिंगापुर, बांग्लादेश और भारत में फैल गया, जिससे इसकी अनुकूलनशीलता का पता चला। बांग्लादेश और भारत में फलों के चमगादड़ इसके प्राथमिक वाहक थे, जो खजूर के रस को दूषित कर रहे थे। इंसानों से इंसानों में संचरण ने बड़े प्रकोपों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। निपा वायरस फलों के चमगादड़ों, दूषित भोजन और संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इंसानों से इंसानों में संचरण, खासकर श्वसन बूंदों के माध्यम से, एक बड़ी चिंता का विषय है। इन मार्गों को समझना रोकथाम की कुंजी है। निपा वायरस के लक्षण फ्लू जैसे से लेकर गंभीर इंसेफेलाइटिस तक हो सकते हैं। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द और गले में खराश शामिल हैं, जो निदान को जटिल बनाते हैं। गंभीर मामलों में सांस की बीमारी, कोमा और मृत्यु हो सकती है। निपा वायरस का ऊष्मायन अवधि 4 से 45 दिनों तक होती है। संक्रमित व्यक्ति अनजाने में वायरस फैला सकते हैं, जो रोकथाम को जटिल बनाता है। संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए जल्दी पता लगाना और क्वारंटाइन करना जरूरी है। कहते हैं। निपा वायरस का निदान करने के लिए नैदानिक संदेह, महामारी विज्ञान संबंधी सुराग और प्रयोगशाला पुष्टि की आवश्यकता होती है। RT-PCR परीक्षण वायरल RNA का पता लगाते हैं, जबकि सीरोलॉजिकल परीक्षण एंटीबॉडी की पहचान करते हैं। तेजी से निदान नैदानिक प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। भाग 2, समय के खिलाफ एक दौड़। निपा वायरस का उपचार और प्रबंधन। वर्तमान में निपा वायरस संक्रमण के लिए अनुमोदित कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार नहीं है। चिकित्सा देखभाल लक्षणों और जटिलताओं के प्रबंधन के लिए सहायक चिकित्सा प्रदान करने पर केंद्रित है। रोग की शीघ्र पहचान और सहायक देखभाल की तत्काल शुरुआत रोगी के परिणामों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। निपा मीटा ईपी की सामो वायरस संक्रमण से जुड़ी उच्च मृत्यु दर प्रभावी एंटीवायरल उपचारों के विकास की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। निपा वायरस संक्रमण वाले अस्पताल में भर्ती मरीजों को अक्सर गहन देखभाल की आवश्यकता होती है। सहायक देखभाल उपायों में हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए अंतःशिरा द्रव, दौरे को नियंत्रित करने के लिए आक्षेप रोधी और मस्तिष्क की सूजन को कम करने के लिए दवाएं शामिल हो सकती हैं। महत्वपूर्ण संकेतों, द्रव संतुलन और तंत्रिका संबंधी स्थिति की नजदीकी निगरानी आवश्यक है। निपा वायरस के मरीजों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।
निपा वायरस संक्रमण के लिए संभावित उपचार पर शोध जारी है। रिबाविरिन और फेविपिराविर सहित कई एंटीवायरल दवाओं ने प्रयोगशाला अध्ययन और पशु मॉडल में कुछ आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। हालांकि मनुष्यों में उनकी प्रभावशीलता अनिश्चित बनी हुई है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को भी एक संभावित उपचार विकल्प के रूप में जांचा जा रहा है। इन प्रायोगिक उपचारों की सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं। निपा वायरस के खिलाफ एक प्रभावी टीके का विकास एक वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता है। कई टीके उम्मीदवार विकास के विभिन्न चरणों में हैं। पशु मॉडल में प्री क्लिनिकल अध्ययनों ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। हालांकि इन निष्कर्षों को मनुष्यों के लिए सुरक्षित और प्रभावी टीकों में अनुवाद करने में महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। इन टीके उम्मीदवारों की प्रभावकारिता और सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए बड़े पैमाने पर नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता है। भाग 3 द आफ्टरमैथ, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। निपा वायरस संक्रमण से बचे रहना एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत मात्र हो सकती है। कई बचे लोगों को लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों और जटिलताओं का अनुभव होता है। तंत्रिका संबंधी क्षति का कारण बनने की वायरस की क्षमता कई दुर्बल करने वाली स्थितियों को जन्म दे सकती है। संक्रमण के सबसे चिंताजनक दीर्घकालिक प्रभावों में से एक क्रॉनिक एन्सेफेलाइटिस का विकास है। मस्तिष्क की यह लगातार सूजन कई तरह के न्यूरोलॉजिकल लक्षण पैदा कर सकती है। बचे लोगों को याददाश्त, एकाग्रता और संचार में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। ये तंत्रिका संबंधी कमी दैनिक गतिविधियों को करने, मेलजोल करने और रोजगार बनाए रखने की उनकी क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। तंत्रिका संबंधी जटिलताओं के अलावा निपा वायरस से बचे लोगों को लंबे समय तक सांस की समस्याओं का भी अनुभव हो सकता है। ये श्वसन संबंधी समस्याएं उनके जीवन की गुणवत्ता को और प्रभावित कर सकती हैं। लंबे समय तक स्वास्थ्य प्रभावों के साथ जीने की चुनौतियों के साथ-साथ जानलेवा बीमारी से बचे रहने का मनोवैज्ञानिक टोल महत्वपूर्ण हो सकता है। बचे लोगों को चिंता, अवसाद, अभिघातज के बाद का तनाव विकार या पीटीएसडी और सामाजिक अलगाव का अनुभव हो सकता है। निपा वायरस से बचे लोगों की दीर्घकालिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं को दूर करने के लिए एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बहुविषयक देखभाल दल, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, विशेष चिकित्सा देखभाल, पुनर्वास सेवाएं और मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। समुदाय आधारित सहायता समूह बचे लोगों को उन अन्य लोगों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं जो उनके अनुभवों को समझते हैं। देर से शुरू होने वाली जटिलताओं का पता लगाने और उनका प्रबंधन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि बचे लोगों को पूर्ण और सार्थक जीवन जीने के लिए आवश्यक देखभाल मिले। दीर्घकालिक अनुवर्ती और निगरानी महत्वपूर्ण है। ये क्यों थे? खुद को बचाना। निपा वायरस के लिए रोकथाम रणनीतियां। निपा वायरस के खिलाफ लड़ाई में रोकथाम हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार है। जबकि हम प्रभावी उपचार और टीकों के लिए प्रयास करते हैं, संक्रमण के जोखिम को कम करने और अपने समुदायों और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए निवारक उपायों को अपनाना महत्वपूर्ण है। इन उपायों में व्यक्तिगत स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा प्रथाओं और जानवरों और उनके वातावरण के साथ जिम्मेदारीपूर्ण बातचीत का संयोजन शामिल है। निपा वायरस संचरण का एक प्राथमिक मार्ग दूषित भोजन और पेय पदार्थों के सेवन से होता है। कच्चा खजूर का रस कुछ क्षेत्रों में एक लोकप्रिय पेय संक्रमित चमगादड़ों द्वारा दूषित हो सकता है। संक्रमण को रोकने के लिए कच्चे या अधपके खजूर के रस के सेवन से बचना महत्वपूर्ण है। रस को कम से कम 1 मिनट तक उबालने से वायरस प्रभावी रूप से मर जाता है, जिससे यह सेवन के लिए सुरक्षित हो जाता है। फलों, विशेष रूप से उन फलों को जिन्हें चमगादड़ों ने काटा हो,
खाने से पहले अच्छी तरह से धोकर छील लेना चाहिए। संक्रमित जानवरों, विशेष रूप से सूअरों के सीधे संपर्क में आना निपा वायरस संचरण का एक और महत्वपूर्ण मार्ग है। किसानों, बूचड़खाने के कर्मचारियों और सूअरों को संभालने वाले किसी भी व्यक्ति को संभावित संक्रामक पदार्थों के संपर्क के जोखिम को कम करने के लिए दस्ताने और मास्क सहित उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए। वायरल लोड को कम करने और संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सूअर फार्म और बूचड़खानों की नियमित सफाई और कीटाणुशोधन आवश्यक है। निपा वायरस का मानव से मानव संचरण एक गंभीर चिंता का विषय है, खासकर स्वास्थ्य सेवा सेटिंग्स में। संदिग्ध या पुष्टि किए गए निपा वायरस के रोगियों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। इनमें उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना, उचित हाथ की स्वच्छता का अभ्यास करना और अन्य रोगियों और स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित रोगियों को अलग करना शामिल है। प्रकोप को रोकने के लिए संदिग्ध मामलों की शीघ्र पहचान और अलगाव सर्वोपरि है। भाग 2, अपने समुदायों की रक्षा करना। प्रकोप नियंत्रण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय। निपा वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए एक त्वरित और समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। इन प्रतिक्रियाओं में एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें निगरानी, जल्दी पता लगाना, संपर्क अनुरेखण, अलगाव और सामुदायिक जुड़ाव शामिल है। वायरस के प्रसार को सीमित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इन उपायों का तेजी से और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। निपा वायरस के मामलों का जल्द पता लगाने में निगरानी प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को संगत लक्षणों वाले रोगियों, विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा के इतिहास या चमगादड़ या सूअरों के संपर्क में आने वाले रोगियों के लिए हाई अलर्ट पर होना चाहिए। नियंत्रण उपायों की समय पर शुरुआत के लिए संदिग्ध मामलों की सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को तेजी से रिपोर्टिंग आवश्यक है। प्रकोप नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण घटक संपर्क अनुरेखण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी उन व्यक्तियों की पहचान करने और उनकी निगरानी करने के लिए पूरी लगन से काम करते हैं जो पुष्टि किए गए निपा वायरस के मामलों के निकट संपर्क में आए हैं। इन संपर्कों का लक्षणों के लिए आकलन किया जाता है और वायरस के आगे प्रसार को रोकने के लिए उन्हें स्वयं को अलग करने या परीक्षण से गुजरने की सलाह दी जा सकती है। संचरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए पुष्टि किए गए निपा वायरस के मामलों का अलगाव आवश्यक है। मरीजों की देखभाल निर्दिष्ट आइसोलेशन वार्डों में की जाती है, जहां स्वास्थ्य कर्मचारी दूसरों में वायरस के प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए सख्त संक्रमण नियंत्रण प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। अलगाव के उपायों को तब तक बनाए रखा जाता है जब तक कि रोगी को प्रयोगशाला परीक्षण और नैदानिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित संक्रामक नहीं माना जाता है। भाग 3, एक वैश्विक प्रतिक्रिया। निपा वायरस का मुकाबला करने में WHO की भूमिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO निपा वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में WHO निपा वायरस के प्रकोप को रोकने, पता लगाने और उसका जवाब देने के वैश्विक प्रयासों का समन्वय करता है। उनके काम में प्रभावित देशों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने से लेकर निदान, उपचार और टीकों के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तक कई तरह की गतिविधियां शामिल हैं। WHO निपा वायरस के प्रकोप को रोकने और नियंत्रित करने की उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करता है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना और निपा वायरस की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करना शामिल है। WHO अंतरराष्ट्रीय निगरानी और सूचना साझाकरण के समन्वय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है
कि देशों को वायरस का मुकाबला करने के लिए नवीनतम विकास और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में सूचित किया जाए। प्रभावी चिकित्सा प्रतिकारों की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हुए WHO ने निपा वायरस के लिए अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दी है। वे वायरस के जीव बायोलॉजी, संचरण और रोगजनन के साथ-साथ नए निदान, उपचार और टीकों के विकास में अनुसंधान का समर्थन करते हैं। WHO आशाजनक चिकित्सा प्रतिकारों के विकास और समान पहुंच में तेजी लाने के लिए भी काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ये उपकरण उन लोगों के लिए उपलब्ध हों जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। WHO के प्रयास प्रकोप प्रतिक्रिया से परे हैं। वे वन हेल्थ दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देते हैं, मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की अंतर संबंध को पहचानते हैं। WHO निपा वायरस जैसी जूनोटिक बीमारियों के मूल कारणों को दूर करने के लिए मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। इसमें जानवरों की आबादी में निगरानी में सुधार, सुरक्षित खाद्य प्रबंधन, प्रथाओं को बढ़ावा देना और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में मानव पशु संपर्क को कम करना शामिल है। भाग 1। निपा वायरस, एक साझा दायित्व। निपा वायरस हमारे अटूट ध्यान और सामूहिक कार्रवाई की मांग करता है। यह एक साझा जिम्मेदारी है जिसके लिए दुनिया भर के व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। ज्ञान हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है। वायरस, इसके संचरण के मार्ग, लक्षण और रोकथाम रणनीतियों को समझना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी स्वच्छता प्रथाओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए। लक्षणों की प्रारंभिक पहचान और शीघ्र चिकित्सा ध्यान महत्वपूर्ण है। हमें एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। एक साथ काम करके हम इस घातक बीमारी के खतरे से बच सकते हैं। भाग 2। आगे देख रहे हैं, निपा से मुक्त भविष्य। निपा वायरस की छाया भले ही बड़ी दिखाई दे, लेकिन इसे हमारे भविष्य को परिभाषित नहीं करना है। चुनौतियां वास्तविक हैं, लेकिन क्षितिज पर आशा की किरण है। वैज्ञानिक और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर इस वायरस का मुकाबला करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हर नई खोज के साथ हम एक सुरक्षित भविष्य के करीब आते जाते हैं। प्रभावी एंटीवायरल उपचार और टीकों का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। अनुसंधान प्रयोगशालाओं से आशाजनक उम्मीदवार उभर रहे हैं। नैदानिक परीक्षण चल रहे हैं जो हमें उस दिन के करीब ला रहे हैं जब हम इस घातक बीमारी का प्रभावी ढंग से इलाज कर सकते हैं। प्रकोपों को रोकने और जान बचाने के लिए हम पहले से कहीं बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। जागरूकता बढ़ाने और निवारक उपायों को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक जुड़ाव महत्वपूर्ण है। साथ काम करके हम निपा वायरस के खतरे से मुक्त भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए दी फैक्टो माइनर को सब्सक्राइब करें।